नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो गई है और इसके बाद वो अपने मंत्रिमंडल के साथ यमुना घाट भी पहुंची। वहां उन्होंने यमुना की पूजा और आरती की। यमुना की सफाई का मुद्दा चुनाव में जमकर भी उछला था। रेखा गुप्ता के लिए अगले 5 साल चुनौतियों भरे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हें न केवल पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के अधूरे काम पूरे करने हैं, बल्कि पार्टी घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी निभाना है। पिछले 11 वर्षों में दिल्ली ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच केवल टकराव ही टकराव देखा है, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बनने से कई अधूरे काम पूरे होने की उम्मीद बन गई है। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। ऐसे 5 बड़े काम हैं जिन्हें लेकर दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार पूरे करेगी। सबसे पहला और बड़ा काम है यमुना नदी की सफाई। आपको बताएं कि ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है। आयुष्मान भारत योजना ये दूसरा बड़ा काम है जिसका वादा बीजेपी ने किया था। कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रश्न उठते रहे हैं, तो क्या उसको ठीक किया जाएगा? प्रशासनिक कामकाज में सुधार, यानी जो टकराव होता आया था, क्या उसमें अब सुधार होगा? और प्रदूषण मुक्त हवा, दिल्ली का प्रदूषण हर साल दुनिया भर में सुर्खियां बटोरता है, और क्या इस बार दिल्ली के लोगों को साफ पीने का पानी, साफ हवा मिलेगी? और दिल्ली की नई सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अगर 5 बड़ी चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती है जो तमाम चुनावी वादे बीजेपी ने किए हैं उन्हें निभाना। सबसे बड़ा चुनावी वादा है महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देना। गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया गया है। कहा गया कि जो महिला दिवस आएगा 8 मार्च को, तब पहली किश्त पहुंच जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये, मुफ्त बिजली पानी की आम आदमी पार्टी सरकार की जो योजनाएं थी उन्हें जारी रखना, वायु प्रदूषण से निपटना और इसका ठोस समाधान ढूंढना। अभी तक एक दूसरे के ऊपर जो है दोषारोपण किया जाता था। हरित क्षेत्र का विस्तार करना ये भी एक चुनौती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बढ़ावा देना ये भी प्रदूषण को दुरुस्त करने में, ठीक करने में मदद देगा। कचरा प्रबंधन को सुधारना, जो हर जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं, क्या वो नज़र नहीं आएंगे? बिजली पानी का मुद्दा ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पानी संकट का मुद्दा खुद बीजेपी ने इस चुनाव में काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया था। पीने के साफ पानी का इंतजाम नहीं है, ये भी आरोप लगाया गया था। अब ये करना होगा। गर्मियों में बिजली की कटौती की शिकायतें आती हैं, इसको रोकना होगा। फिर मुद्दा आता है कानून व्यवस्था का। अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देश की राजधानी में यह घटनाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है पूरे देश में चर्चा होती है। महिला सुरक्षा का भी मुद्दा है। पुलिस सुरक्षा को मजबूत करना और दिल्ली पुलिस से राज्य सरकार का तालमेल अब बेहतर हो, ये भी लोगों की उम्मीद होगी। इसके अलावा कल्याणकारी योजनाएं तो पूरी करनी ही होंगी जिनका वादा किया गया था, लेकिन वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे, ये भी वादे निभाते समय ध्यान रखा जाए। मुफ्त बिजली पानी का वादा है। 500 रुपये में LPG सिलेंडर देने की बात है, और साथ ही साल में 2 बड़े त्यौहार पर मुफ्त सिलेंडर भी। बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन, छात्रों को 4,000 रुपये की मुफ्त मेट्रो यात्रा और मजदूरों ऑटो चालकों का 10 लाख रुपए का बीमा, ये सारे वादे किए हैं। आपको ये बताएं कि बीजेपी ने चुनाव के समय आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। रेखा गुप्ता अपनी टीम की छवि कितनी साफ रख पाती हैं, ये भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। RP सिंह हैं, प्रवक्ता बीजेपी के अनुराग ढांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी राकेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। RP जी, सबसे पहले तो बधाई, आज नई सरकार ने शपथ ली है, कैबिनेट की बैठक भी इस समय शुरू हो गई है। लेकिन जो चुनौतियों का हमने जिक्र किया, जो उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जितनी वादे किए वो सब वादे पूरे किए जाएंगे सुनिश्चित। आप आज कैबिनेट की मीटिंग जब पूरी होगी, कल मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा और आपके सामने सारी चर्चा हो जाएगी। जो जो वादा सरकार ने किया है, जो पार्टी ने किया है, वह सब पूरे होंगे। तो यमुना जी की सफाई का मामला हो, ऑलरेडी हमारी इक्विपमेंट दिख रही है। वो प्रदूषित हवा ठीक करने की बात हो, इलेक्ट्रिक बसेस लाई जाएंगी और जो बाकी वाहन है उनको इलेक्ट्रिक कन्वर्ट किया जाएगा, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। कोई दिल्ली के अंदर लगभग 34% जो पोल्यूशन है, वेहिकुलर पोल्यूशन है। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर जो ये स्कूल्स हैं, इनकी अभी तक व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि स्कूलों के नाम पर सिर्फ क्लासरूम बना दिए गए।
जस्टिस मनमोहन का एक बयान मुझे याद है, इसमें उन्होंने कहा था स्कूलों की हालत जर्जर है, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो, 9वीं और 11वीं के बाद 1.5 लाख बच्चा को ड्रॉप आउट ना होना पड़े, उनकी चिंता हो और वो आगे पढ़ सके। इसी प्रकार ये जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो नकली टेस्ट फ्रॉड होता रहा, ये सब बंद हो और लोगों को एक सुविधा अच्छी मिले। यहीं से आयुष्मान भारत की चिंता हो जाए, व्यक्ति जाए, जिसका इलाज होना हो वो एक आयुष्मान मंदिर बन जाए, या आरोग्य मंदिर बन जाए, यहाँ से व्यक्ति का पूरा इलाज हो सके। ये नहीं कि कोई एक कैप्सूल, एक टैबलेट पकड़ा कर भेज दिया जाए, उसका टेस्ट से लेकर उसका अगर हॉस्पिटलाइजेशन होना है तो उसका पूरा पूरा और इलाज हो। आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनको सुविधा मिले। हमने जो वादा किया आयुष्मान भारत का, उसको पूरा करेंगे। तो दिल्ली की हर लेवल पर दिल्ली खड्डा मुक्त हो, इसकी भी चिंता करेंगे। आप देखिएगा अगर 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर खड्डे भरे जाएंगे, सारे जो सड़कों के खड्डे हैं। तो इस प्रकार दिल्ली के बहुमुखी विकास हो, इसकी चिंता हमारी सरकार करेगी, रेखा जी की सरकार करेगी। ठीक है अनुराग जी, आज तो सरकार ने काम ही संभाला, पहली कैबिनेट की बैठक अभी चल ही रही है, लेकिन जो उम्मीदें हैं विपक्ष के तौर पर वो आम आदमी पार्टी ने लगानी शुरू कर दी। आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, वो कह रही थी कि पहली ही कैबिनेट में महिलाओं को जो 2,500 रुपये देने का वादा किया गया उसका प्रस्ताव पारित किया जाए। क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए आम आदमी पार्टी को, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान ये कहा था कि महिला दिवस पर पहली किस्त पहुंच जाएगी? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर हम तो सिर्फ वही बात दोहरा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया है। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपए महिलाओं को देना, ये जो योजना है इसको पास किया जाएगा और 8 मार्च को पहली किस्त महिलाओं के अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो अगर मोदी जी के शब्दों को सही माने तो आज एक बहुत बड़ी कैबिनेट मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, जिसमें मुझे लगता है कि महिलाओं को 2500 रुपए देने का फैसला होगा और साथ ही साथ जो फ्री सिलेंडर होली के मौके पर देने की घोषणा हुई थी, होली भी आ रही है क्योंकि अगले महीने, तो मुझे लगता है कि वो दोनों घोषणाएं आज होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों को बहुत उम्मीद है और हमने तो अपनी शुभकामनाएं दी है। नई सरकार है, लोगों ने मैंडेट से चुनी है इस सरकार को और हमने कहा है कि हम एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जहां मदद की जरूरत होगी वहां साथ देंगे, जहां इनको इनके वादे याद दिलाने की जरूरत होगी याद दिलाएंगे। तो इसलिए आज पहली कैबिनेट है। मुझे लगता है मोदी जी के शब्दों को गलत साबित नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। आज एक बहुत बड़ा 2 फैसले कम से कम आज होने वाले हैं कैबिनेट। 2500 रुपए देने का ऐलान और साथ ही साथ जो फ्री सिलेंडर होली पर देना है, ये दोनों घोषणाएं तो मुझे लगता है आज होंगी। राकेश जी, आपने सुना होगा अनुराग जी को, जिसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी पता है कि शायद ये हो जाएगा तो पहले ही बोल दो ताकि ये भी कहने के लिए हो जाए कि हमारे कहने पर हुआ। लेकिन जब बात होती है कि मोदी की गारंटी, तो आपको याद होगा कि इस चुनाव में पूरे समय बीजेपी यही कहती रही कि जो बीजेपी ने बाकी राज्यों में वादा किया उसको पूरा किया है, और जिनकी कामों की फहरिस्त हमने आपके सामने, जनता के सामने रखी। आपको लगता है कितनी बड़ी चुनौती रहेगी रेखा जी के लिए ये काम पूरे करना, ये वादे पूरे करना? देखिए अखिलेश जी, आपने बहुत सारी चीज़ों को रखा सही है। मैं अनुराग जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने पहली बार एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और मुझे लगता है कि 5 साल यही पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा तो तालमेल बड़ा अच्छा रहेगा सत्ता विपक्ष का। जहाँ तक चुनौतियों की बात है तो नई सरकार के सामने 2 चुनौतियां हैं और 2 वर्ग को की चिंताएं दूर करने की चुनौती उनके सामने। एक, जो डेवलपमेंट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। दूसरा, जो प्रलोभन या फ्री बीज के नाम पे वोट किया है। फ्री बीज के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनके लिए कोई बहुत बड़ा संकट इसलिए नहीं आएगा कि जो 50% योजनाएं हैं वो शायद अरविंद केजरीवाल जी ने जो फॉर्मेट तैयार किया उसके हिसाब से वो बांटते रहेंगे। 50% जो उन्होंने अतिरिक्त योजनाएं चालू करने का घोषणा किया है उसके लिए उनको जरूर वित्तीय प्रबंधन करना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश भाई, अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के क्या रिएक्शन आया फ्री बीज को लेके, यदि वो रिएक्शन आगे बढ़ा तो मुझे लगता है 1 आध साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, उसको शायद आर्थिक बोझ उसका कुछ कम हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यदि फ्री बीज पे ज़्यादा सख्त हुआ तो बहुत सारी फ्री बीज योजनाएं बंद करने का रास्ता बनेगा और ये कहा जाएगा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है इसलिए हमें ये योजनाएं बंद करनी पड़ रही हैं। तो राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ा वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट एक मैं बड़ी चुनौती मानता हूं, क्योंकि डेवलपमेंट के मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ब्लूप्रिंट तैयार करके काम शुरू नहीं किया गया था जिसे इस सरकार को आगे बढ़ाना पड़े। 2 बड़ी चुनौतियां और हैं, एक पानी की और एक हवा की। शुद्ध हवा और शुद्ध पानी दिल्ली का आम नागरिक, चाहे वो
विकास के मुद्दे वाला हो या प्रलोभन वाला फ्री बीज वाला हो, इन दोनों को शुद्ध वायु और शुद्ध जल की आवश्यकता है और ये दोनों चीज करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और उस प्राथमिकता पे सबकी नजर रहेगी। ठीक है आरपी जी, आपने सुना कि जो अनुराग जी बात कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो वादे किए गए थे कम से कम एलपीजी सिलेंडर वाला, महिलाओं को 2,500 रुपये देने वाला, ये तो पहली कैबिनेट में कर दिया जाए। लेकिन हमें तो ये भी जानकारी है कि ये भी वादा बीजेपी ने किया था कि पहली कैबिनेट में जो सीएजी रिपोर्ट्स हैं उनको भी मंजूरी दे दी जाएगी। नहीं, सीएजी रिपोर्ट टेबल भी होगी, मंजूरी भी होगी और पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली भी आएगी और जो जांच अगर जरूरत होगी तो उस पर जांच भी होगी। तो उसमें आप चिंता मत करिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भी उल्लेख होना चाहिए उसका, और उस पर जो कार्रवाई होनी है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वो स्कूल की बिल्डिंग्स में हो, वो ओला क्लिनिक के अंदर हो, वो प्रदूषण के नाम पर जो पैसा खर्चा गया उस पे हो, जो गंगा जी यमुना जी पर जो पैसा खर्चा गया 7,000 करोड़ रुपया उस पे हो, वो अपनी जगह है। परंतु ये सबका काम से लेना देना नहीं, काम अपनी जगह चलेंगे। जो हमने वादे किए अपने सरकार से आने से पहले वो सब वादे पूरे करेंगे। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ आरपी जी पिछले 10 साल में हमने देखा कि टकराव लगातार होता रहा दिल्ली सरकार का केंद्र सरकार से, एलजी के साथ। अब जबकि बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, बन गई है, तो क्या लगता है अब ये सारे मुद्दे तो अब नहीं होंगे? कम से कम टकराव की शिकायतें तो नहीं मिलेगी कहीं पर भी? कभी ये तो शिकायत नहीं होगी कि फंड नहीं है या ये नहीं है, सहयोग नहीं मिल रहा इसलिए काम नहीं हो पा रहा? नहीं, टकराव तो जानकर खड़ा किया जाता था, टकराव तो जानकर खड़ा किया जाता था ताकि लोगों का ध्यान बांट सके। लोग जो अपनी नाकामयाबियों से ध्यान बांटने के टकराव खड़ा किया जाता था। इसी दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार रही, सुषमा जी की रही, साहब सिंह वर्मा जी भी रहे और मदन लाल खुराना जी भी रहे। कभी कोई टकराव हुआ नहीं, कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं जहाँ पे दिक्कत हुई हो। केंद्र में सरकारें दूसरी पार्टियों की भी रही, तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये को बताया ना, जानकर माहौल खड़ा करने के लिए इस प्रकार किया जाता था। मेरा मानना है कैबिनेट मीटिंग तक का इंतजाम करना चाहिए और हम अनुराग जी को निराश नहीं करेंगे। अनुराग जी, आप निराश नहीं होंगे? सारी उम्मीदें आपकी पूरी हो जाएंगी? देखिए, निश्चित तौर पे ये दिल्ली के लोगों की उम्मीदें हैं। जब किसी को दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है तो ये सोच करके दिया है, उन्होंने जो वादे किए उसके आधार पे दिया है और हमने उसको, जैसे इनको मैंडेट मिला हमने उसको स्वीकार किया। इन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा जी को चुना, हमने उनको कल बधाई दी, लेकिन इसी उम्मीद के साथ दी कि एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मैं जरूर राकेश जी की एक बात को मैं जरूर दुरुस्त करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा डेवलपमेंट के मॉडल पे हमने कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं छोड़ा है, कोई काम शुरू नहीं किया है। तो मैं उनको ये बता दूं कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी बहुत बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी ने शुरू किए, खासकर कि यमुना की सफाई को लेके। एसटीपी, इतने सारे प्रोजेक्ट एसटीपी के अभी चल रहे हैं कि अगर ये अगले 3 साल में सिर्फ रिबन भर भी उसके तो भी इनको उसकी कामयाबी का श्रेय मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। तो बड़े स्तर पर जो सीवेज से जोड़ना, सारी जो अनाधिकृत कॉलोनीज है उनको, और उस सारे पानी को एसटीपी तक ले जाना, एसटीपी प्लांट। ठीक है अनुराग जी, समय की थोड़ी कमी है, जाते जाते आपसे ये एक सवाल जरूर पूछूंगा कि आज जो तस्वीरें आई वहां से शपथ ग्रहण समारोह से, आतिशी जी की कुर्सी खाली रही। आपने भी कहा कि विपक्ष के तौर पर पूरा सहयोग देंगे, लेकिन उनका शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाना, केजरीवाल जी का नहीं जाना, क्या आपको ठीक लगता है? नहीं, देखिए, इनका एक पॉलिटिकल कार्यक्रम था। हमने तो कल इनकी केंद्रीय मंत्री का बयान सुना, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी अपने घर ही बैठ के शपथ ग्रहण समारोह देखें। तो अगर भावना वैसी थी, बुलाने का नियत ही नहीं थी, तो मुझे लगता है कि फिर उसमें हम क्यों दखल दें। किसी एक पॉलिटिकल प्रोग्राम इन्होंने किया, बड़ा कार्यक्रम किया। आरपी जी, अरविंद जी ने जवाब देंगे संक्षेप में, मेरे पास समय नहीं, ब्रेक लेना हुआ। कांग्रेस के नेता वहां आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। मैंने कहा ना, इनका स्टाइल है, इनका ये स्टाइल है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें करते रहे। और ये अब ये भूल रहे हैं कि अब सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, अब इनको अपना स्टाइल बदलना चाहिए। वो स्टाइल अब कामयाब होने वाला नहीं। तो एक मूल बात अखिलेश जी मैं वापस कह रहा हूँ, एक सेकंड अखिलेश जी मैं वापस कह रहा हूँ, जो वादे किए थे सब वादे पूरे होंगे। यमुना जी से लेकर साफ हवा से लेकर महिलाओं की चिंता करने से लेकर हर जो वादा किया था वह रेखा जी पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरपी जी, अनुराग जी और राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने नई सरकार के सत्ता संभालते ही चुनावी वादों की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं से किया वादा 8 मार्च से पहले निभा दे। आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया, रेखा गुप्ता जी ने पदभार संभाल लिया और दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में
2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को देने की स्कीम पास होगी और 8 मार्च तक हम सबके खाते में 2,500 रुपए आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आज इस कैबिनेट की मीटिंग में अपने वादे को पूरा करेंगे। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।